नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में सरस्वती स्कूल वरिष्ठ छात्र संघ की ओर से स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थियों का गुरुवंदन एवं मैत्री मिलन समारोह किया गया आयोजित। भालकी में जगत ज्योति बसवेश्वर जी की 891वीं बसव जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। निकाली गई भव्य रैली। चुनाव में हार के डर से भावनात्मक बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही ये बात। वाईएसआरसीपी, टीडीपी और जनसेना भाजपा की बी टीम। आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर भड़के राहुल गांधी। कांग्रेस बार बार देश को डराने की कोशिश करती है, ओडिशा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में जेल से बाहर आऊंगा। जेल से छूटने के बाद बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। अब समाचार विस्तार से। सरस्वती स्कूल वरिष्ठ छात्र संघ, सरस्वती किंडरगार्टन, सरस्वती सीनियर प्राइमरी स्कूल और श्री विद्यारण्य हाई स्कूल नेताजी नगर बीदर की ओर से शहर बीदर के स्वामी राम समर्थ कल्याण मंडप में स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थियों का गुरुवंदन एवं मैत्री मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अक्का, प्रोफेसर बीएस बिरादर, श्री जी आर जगदीश, प्रोफेसर एसपी सज्जन शेट्टी, श्रीमती रीना जलादे उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरस्वती स्कूल के वरिष्ठ छात्र संघ के सदस्यों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। विश्वगुरु बसवेश्वर की 891वीं जयंती के अवसर पर भालकी में बसव जयंती धूमधाम से मनाई गई। भालकी के हरियमठ में एक रैली निकाली गई जो अम्बेडकर चौक, गांधी चौक मार्ग से होते हुए महात्मा बसवेश्वर जी के चौक पहुंचे। इस पवित्र अवसर पर बसव समिति द्वारा महाप्रसाद का लाभ उठाया गया। इस रैली में बसवेश्वर के श्रद्धालु व्यक्ति को बसवेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो घोड़े पर सवार इस रैली में शामिल था। इस अवसर पर बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे उपस्थित रहे। सागर खंडरे जगत ज्योति बसवेश्वर जी के उत्सव में सभी के साथ बैंड के संगीत पर नृत्य भी किया। इस अवसर पर शिव कुमार लोखंडे, संतोष पीजी, जगदीश खंडरे, चंद्रशेखर यमे, हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, पुरुष, महिलाएं उपस्थित रहे। इस रैली में जुलूस पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के देगलमड़ी गांव में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 133वीं जयंती उत्सव के अवसर पर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के प्रशंसकों ने एक खुली बैठक आयोजित की। इस अवसर पर बोलते हुए नगर स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद टाइगर ने कहा कि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने गरीबी और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसके लिए उन्होंने यह कहा कि अगर उनका सपना साकार करना है तो उन्हें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की प्रधान इंदुमती मारुति गैलनूर, गोपाल रामपुर, वामन राव कोर्री, ग्राम सदस्य काशीनाथ तलवार, ग्राम पंचायत सदस्य विनोद कुमार है, संदीप गंगानूर, श्री कृष्ण कट्टीमनी, चित्रशेखर गलानूर, गांव के कई प्रशंसकों ने भाग लिया। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता गौतम मोरे की रिपोर्ट। 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋದರರು ವಕೀಲ್ ಸರಗಳಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಶರಣ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ದಿನನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇಗಲ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಸಾಧನ, ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಗಲ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಗಂಗೂರ್
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आगामी चुनाव में हार का डर सता रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि मोदी को चुनाव शुरू होने से पहले उतना आत्मविश्वास नहीं था और इसीलिए वह हताश है। पीएम मोदी के इस बयान पर कि विपक्षी पार्टियां उन्हें दफनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। विपक्षी पार्टियां सिर्फ उनका विरोध करती हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर हराना चाहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों का राज्य में भाजपा जेडीएस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे विधान परिषद चुनाव के लिए भी जारी रखा जाएगा। जेडीएस को 2 सीटें देने और लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए 4 सीटें रखने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की जाएगी। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि कई लोगों की राय के मुताबिक पारदर्शी जांच के लिए प्रज्वल रेवन्ना का मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव की गतिविधियां जारी है और तेलंगाना में 13 मई को वोटिंग होगी। इसके चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज शनिवार 11 मई को मलकाजगिरी एमपी निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और माहौल बहुत ही गर्म देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की ओर से बाइक रैली निकाली गई जो आईडीपीएल डी मार्ग से इंदिरानगर, आदर्श नगर, सुमित्रा नगर, गुरुमूर्ति नगर, गिरिनगर, बीजेआर नगर, आरआर नगर, नेहरू नगर, संजय गांधी नगर, एसवीआरआर नगर, गांधी नगर से गुजरकर विजय कॉलोनी में संपन्न हुई। इस बाइक रैली में 127 प्रभाग अध्यक्ष शिव, रमेश मंजोलकर, उस्मान, सैयद नईम, यूसुफ और कई नेता शामिल हुए। कुतुबुल्लापुर से तेलंगाना से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर के आईडीपीएल आदर्श नगर में एक समय पर कोडाली अस्पताल था, अब वह अलावी अस्पताल है। अलावी अस्पताल गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त गायनेस मैटरनिटी की सुविधा दे रहा है। इस बार 9 मई को भी इस कैंप का आयोजन किया गया है ताकि गरीब जनता अपना इलाज आसानी से करवा सके। इस अवसर पर बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हर बीमारी से संबंधित डॉक्टर्स उपलब्ध रहे और डिस्काउंट रखा गया है। अलावी अस्पताल के चेयरमैन ने कहा कि इसके फायदे सिर्फ और सिर्फ गरीबों को पहुंचे और डॉक्टरों ने भी कहा कि लोगों का अच्छा से अच्छा इलाज करना ही हमारा फर्ज है। तेलंगाना कुतुबुल्लापुर से संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। 7 years బ్యాక్ అలవి హాస్పిటల్ అని ఒక హాస్పిటల్ చింతల్లో స్టార్ట్ చేశాము. ఆ హాస్పిటల్ నుండి ఇప్పుడు మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి అందరికి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉండాలి ఈ ఏరియాలో. ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 8 టు సార్ చెప్పినట్టు టిల్ ఈవినింగ్ 8 వరకు కూడా అందరికి అవైలబిలిటీలో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంటుందండి. ప్లస్ ల్యాబ్ టెస్టులు కానీ అల్ట్రాసౌండ్ సర్వీసెస్ లో కానీ మనం డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. కొన్ని రకాల టెస్టులు కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం. సో ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అందరూ ఈ సర్వీసెస్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటే సో అందరికి బెనిఫిట్ ఉంటుందనే ఆలోచనతో మనం స్టార్ట్ చేసాం ఈ క్యాంప్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హాస్పిటల్లో ఇదివరకు ఎలాంటి ఒక సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారో దానికంటే కూడా ఇంకా బెటర్ గా అండ్ అందరికి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అందేటట్టుగా మేము చూడాలని చేస్తున్నాం. ఇది మా దగ్గర ఉండే సర్వీసెస్ లో ఇప్పుడు గైనిక్, పీడియాట్రిక్, ఆర్థోపెడిక్స్, ట్రామా, ఐసీయూ బెడ్స్, ఐసీయూ సెటప్, లామినార్ ఫ్లో ఓటీ సెటప్ ఉంది మాకు. సో అన్ని హై ఎండ్ కేసెస్ కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్, ఎవరికైనా హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కానీ నియోనాటలజీ అండ్ పీడియాట్రిక్స్ లో ఉండే హై రిస్క్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వీళ్ళందరికీ సర్జరీ చేయడానికి మా దగ్గర లామినార్ ఫ్లో ఓటీస్ ఉన్నాయి. నేను పీడియాట్రిషియన్ అండి. ఇక్కడ మనకి సర్వీసెస్ న్యూ బార్న్ బేబీస్ అంటే అప్పుడే పుట్టిన శిశువులతో పాటు దాని తర్వాత సిక్ ఉన్న బేబీస్ కి అంటే ఐసీయూ ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుందండి. సో న్యూ బార్న్ బేబీస్ కి, పీడియాట్రిక్ బేబీస్ కి అందరికి మనకి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఐడిపిఎల్లో ఎవ్రీ మంత్ 9th మేము గైనిక్ క్యాంప్స్ అనేది, ఫ్రీ క్యాంప్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాము.
ఇది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ కమింగ్ మేము ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సర్వీసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాము. ఇది ఎవ్రీ మంత్ మాకు 9th ఫ్రీ సర్వీస్ క్యాంప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ క్యాంప్ లో ఎవరైనా వెదర్ పీడియాట్రిక్ ఆర్ గైనిక్ అందరూ పాల్గొవచ్చు. ఈ ఫ్రీ క్యాంప్ లో మీకు కన్సల్టేషన్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. స్కాన్స్ మీద కొంచెం పర్సంటేజ్ అనేది కొంచెం డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. టెస్ట్ల మీద కూడా కొంచెం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి డాక్టర్ కళ్యాణి గైనకాలజిస్ట్ నార్వే హాస్పిటల్. సో ఈ హాస్పిటల్ మనం రీసెంట్ గా టేక్ ఓవర్ చేసాం. 2 months నుంచి మన సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసాము టు టేకింగ్ ఓవర్ కొడాలి హాస్పిటల్. ఇప్పుడు కొత్తగా మనం రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసే సర్వీసెస్ వచ్చేసి హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎస్పెషల్లీ, అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ పెయిన్లెస్ నార్మల్ డెలివరీస్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇంకా చెప్పాలంటే 9th of every month మనం कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के कडपा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने इस दौरान भाजपा को भी घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब बाबू टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जगन और पवन है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीनों नेताओं का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा उनकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रेरणा थी। कांग्रेस नेता ने कहा, आज आंध्र प्रदेश को भाजपा की बी टीम चला रही है। भाजपा की बी टीम का मतलब बी से बाबू, जे से जगन और पी से पवन। इन तीनों लोगों का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के पास है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये तीनों नेता पीएम मोदी के नियंत्रण में हैं, क्योंकि उनके पास सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियां हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि राजशेखर रेड्डी उनके पिता के लिए भाई समान थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर है। शनिवार को उन्होंने राजधानी हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भाजपा तेलंगाना की 10 से अधिक लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उनका कहना है कि दक्षिण में पार्टी का जनाधार बड़ा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। ओडिशा के कंधमाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है वाले बयान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वह कहते हैं, संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ये मरे पड़े लोगों देश के मन को भी मार रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया रहा है। ये पाकिस्तान की बम करते। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि अब वह बम से बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए, लेकिन लोगों को उनकी बम की क्वालिटी का भी पता है, वो माल भी बिकता नहीं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सीएम केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से छूटे। उनका शनिवार का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। उन्होंने सबसे पहले कैनॉट पैलेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। केजरीवाल जेल से छूटने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उन पर बजरंगबली की बड़ी कृपा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं चुनाव के बीच जेल से छूटकर आपके बीच आ सकूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संदीप पाठक, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, एनडी गुप्ता भी मौजूद रहे। आगरा मंडल से ट्रेन गुजर रही है। अब कुछ सामान्य था। अचानक कुछ लोग कोच में एंट्री करते हैं। उन्हें देखते ही कोच से लोग दूसरे कोच की ओर भागने लगे। कुछ लोग बाथरूम में जाकर छिप गए। कई यात्री ऐसे थे जो सामान लेकर गेट पर खड़े हो गए। जैसे स्टेशन आएगा तुरंत उतर जाएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला? किसे देखकर यात्री भागने लगे? जाने पूरा मामला। आगरा मंडल के आगरा कैंट, मथुरा, धौलपुर, कोसी कलां व आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर विशेष किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशनों के वोटिंग रूम, टॉयलेट्स, दिव्यांग कोच को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान रेलवे अधिकारी, निरीक्षक
36 आरपीएफ, 8 जीआरपी कर्मचारी, 93 टिकट चेकिंग कर्मचारियों को एक साथ स्टेशनों पर लगाया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में सरस्वती स्कूल वरिष्ठ छात्र संघ की ओर से स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थियों का गुरुवंदन एवं मैत्री मिलन समारोह किया गया आयोजित। भालकी में जगत ज्योति बसवेश्वर जी की 891वीं बसव जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, निकाली गई भव्य रैली। चुनाव में हार के डर से भावनात्मक बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही ये बात। वाईएसआरसीपी, टीडीपी और जनसेना भाजपा की बी टीम, आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर भड़के राहुल गांधी। कांग्रेस बार बार देश को डराने की कोशिश करती है, ओडिशा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में जेल से बाहर आऊंगा, जेल से छूटने के बाद बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।